भैया इस गमले में लगा हुआ हमारा आप सामने गुड़हल का पौधा देख ही रहे होंगे। और इस पे एक भी फूल नहीं आ रहा है इस समय, बस खाली कली कली आ रही है। तो ये आप सामने मेरे नीले कलर की जो आप चीज देख रहे हो, ये कुल केवल 2 रुपए की चीज है। और 2 रुपए की चीज के डालने से आपको गुड़हल के पौधे पे फूल की समारी नहीं होगी। इतने ढेर सारे फूल आएंगे इस चीज के डालने से। और ये क्या चीज है मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपके घर पे ही मिल जाएगी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। भैया आप लोग मेरी वीडियो को जो देखना है वो पूरी तरह से देखना है, क्योंकि पूरी लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तभी आप वीडियो में समझोगे कि हाँ ये क्या चीज है और क्या चीज बताते हैं हम लोग। तो भैया जैसे गुड़हल का पौधा गमले में लगा हुआ हो और ढेर सारे जब फूल लेते हैं हम, तो क्या करते हैं देखो बीच बीच में आप लोगों को बताते हैं कि मैंने इसकी अभी करीब में कटिंग कर दी थी, आप सामने देख रहे होगे जी। तो ये 15 दिन पहले मैंने इसकी कटिंग कर दी और सारे पौधों की कटिंग करी हुई है, आप देख रहे होगे बिल्कुल एक एक पौधे की कटिंग करी हुई है, एक एक टहनी की कटिंग करी हुई है। और सारी ये कली फूट कर आ गई इस समय, आप देख रहे होगे बिल्कुल कली के मारा कोई ठिकाना नहीं है इस पौधे पे। पौधा इतना घना हो जाएगा कि जैसा हम लोग आप लोगों को वीडियो में जो दिखाते हैं कि हमारे गमले में इतने ढेर सारे जो फूल आते हैं वो किस तरीका से आते हैं, वो इसी तरीका से आते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को ये वीडियो बना के डालना है, क्योंकि आप लोग इस समय ऐसा काम कर सकते हो। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल फ्लैन में ही वो चीज़ बताता हूँ, जो मैं काम यहाँ पर करता हूँ वही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। अभी भी इतना बढ़िया टाइम चल रहा है कि आपका अगर गुड़हल का पौधा अगर गमले में लगा हुआ और तेजी से भाग रहा हो तो उसकी कटिंग तुरंत कर दें। कटिंग करने के बाद में आप जितने ढेर सारे फूल चाहोगे वो फूल ले लोगे, मन मांगे फूल देगा गुड़हल का पौधा, इस बात की मेरी गारंटी है भैया। हाँ भैया, जो आप सामने जो मेरा आपने पौधा देखा था, अब उसका मेरा एक दूसरा पौधा है, आप जो सामने देख रहे हो ये कटिंग का लगा हुआ पौधा है। और इस पर आप कटिंग के पौधे पर आप सामने देख रहे होगे कि इस पर अभी 4-6 फूल इतने बढ़िया हैं और पीले कलर का गुड़हल है जो मेरे पास में। और ये कटिंग के द्वारा मैंने तैयार करा था। अब ये क्या हुआ है कि इस गमले की मैं पलटी करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस सब बड़े गमले में डालूंगा, इसीलिए आने वाले समय में ये पौधा हमारा काफी घना और काफी हेल्थी और काफी बढ़िया होना चाहिए। तो मैं इसकी पलटी करूंगा आप लोगों के सामने, आप देखोगे कि किस तरह से मैं पलटी करता हूँ और कौन सी ऐसी चीजें डालता रहता हूँ जिससे मेरे गुड़हल के पौधे पर फूल आता है। तो भैया देखो मैं इस तरह से इसकी पलटी करने जा रहा हूँ कि ये मैंने बिल्कुल कटिंग के द्वारा तैयार करके पौधा, और जो हम पलटी करते हैं वो इस तरह से करते हैं भैया। भैया देखो पहली बात तो आप ये देखना है कि ये निकालने का तरीका देखना है कि हम लोग किस तरीका से पौधे को निकालते हैं। तो अगर गमले में लग रहा हो पौधा कटिंग के द्वारा तो वो जड़ जो है नीचे तक पकड़ लेता है। तो आपको किसी ऊंची चीज पे ही रखना है कि जैसे मैंने इस गमले पर लगा दिया, नीचे टच नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको हल्की हल्की ठोक लगानी है और ये इस तरीका से निकल जाता है गमला। ये बिल्कुल मैंने साफ सुथरा निकाल दिया गमला और ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया पौधा। भैया देखो इस गमले के लिए मैंने जो मिट्टी तैयार कर रहा हूँ गुड़हल के पौधे के लिए, तो एक ही बार में मिट्टी तैयार करता हूँ, क्योंकि इस पे 1-2 साल तक फूल खूब बढ़िया वारे आने चाहिए। क्योंकि जब पौधे की क्षमता लगाने लायक हो जाती है तभी मिट्टी हम बनाकर और बढ़िया करके डालते हैं। तो आपको मैं मिट्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने जो मिट्टी जो तैयार करी है वो कौन सी मिट्टी है ये बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास तो है ये बाग बगीचे वाली मिट्टी। तो ये बाग बगीचे की जो मिट्टी होती है वो बहुत कारगर मानी जाती है। तो हमने क्या करा है कि उसमें आधी मिट्टी और आधी हमने गोबर वाली सड़ी हुई खाद ली है, इसमें बराबर की आधी आधी। फिर उसके बाद में हमने हल्की सी थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट भी इसमें डाल दिया है, हल्का सा। और उसके बाद में हमने क्या करा है कि जैसा हम जो ज्यादा जैसा हमारे पौधे पर कोई फंगस वगैरह और फूल भी बढ़िया आते हैं, तो ये आप सामने देख रहे हो ये हल्दी पाउडर है, ये पिसी हुई हल्दी का पाउडर वो इसी मिट्टी में मिला देंगे। जैसे मैंने आप लोगों को सामने ये मिला दिया, तो ये पाउडर हमारा इतना कारगर है इस मिट्टी में मिलाने के बाद में कि जब पलटी के समय हम अगर गुड़हल के पौधे में अगर ये हल्दी पाउडर अगर मिलाकर अगर लगाती है पौधा हम अपना, तो हमारे पौधे पर कई चांस ऐसे होते हैं कि जो हमारा जो छोटा छोटा कीड़ा जो बन जाता है गुड़हल के पौधे पर, आपने देखा होगा पत्तियां भी सुखड़नी चालू हो जाती हैं, वो इस हल्दी पाउडर से बहुत ना के सरामा कम लगता है, ना के बराबर लगता है, ऐसा मान के चलिए आप। और कलियां देना इतना चालू कर देता है गुड़हल का पौधा, इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो हम जो है इस मिट्टी को इस तरह से तैयार करते हैं भैया, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये मिट्टी मैंने इस तरह से तैयार कर ली और बिल्कुल बढ़िया वाली मिट्टी तैयार कर ली। अब इसमें जो भी अगर हम पौधे भी लगाएंगे तो आप जो देखोगे कि हमारा पौधा नहीं तो कहीं झटका मानेगा और नहीं पौधा हमारा कोई खराब होगा भैया। तो इस तरह से आपको अगर नर्सरी से पौधा लाने के बाद में अगर इस तरह की अगर मिट्टी बना के अगर पौधे में अगर लगाओगे, तो ये मैं आपसे कह सकता हूँ
कि आपके यहाँ फूलों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। वो गुड़हल के पौधे पे जिस कदर फूल आएंगे इसका कोई जवाब नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भैया देखो मैंने इस तरह से ये पौधे की मिट्टी तैयार कर ली और पौधा निकला हुआ है। अब ये मैं बराबर में ये डाल रहा हूँ। देखो इसमें काफी सारे छेद हैं और ये गुट्टी हम इसीलिए डालते हैं कि इसके अंदर से जो पानी होता है वो धीरे धीरे नीचे निकलता है और इससे ऑक्सीजन भी मिल जाती है बढ़िया वाली पौधे के लिए। तो ये तो होता है हमारा मिट्टी का कमाल। तो हम जो मिट्टी बनाने के बाद में, तैयार करने के बाद में जब भी पौधे को डालते हैं तो हमें देखना है कि हमें कितनी ऊंचाई पर गमला रखना है मिट्टी का। तो इस तरह से हमने इसमें मिट्टी भरनी चालू कर देते हैं भैया। जैसे मैंने ये भरनी चालू कर दी, या आप निकालने के बाद में आपको देखना है कि इस तरह से हल्की हल्की ये जो हमने जो कटिंग के द्वारा जो पौधा तैयार करा हुआ था, जो बिल्कुल कोकोपीट में करा हुआ था, बहुत हल्की मिट्टी में था। अब जो बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह से हम इसकी जड़ हुआ बिल्कुल अलग कर देंगे और ये मिट्टी से बिल्कुल मिट्टी में लगाएंगे इस पौधे को। ले ऐसा मान के चलिए आप, क्योंकि इसके अंदर इतनी जड़ आ गई कि इसका कोई जवाब नहीं। तो आप लोगों को इस तरह से पौधा रखना है कि जैसे मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल समा कर दिया और ये बिल्कुल कोकोपीट में ये मैंने बिल्कुल तैयार करा था ये गुड़हल का पौधा, और आप देख रहे होंगे कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब हमें इसे पलटी करके इस गमले में डालना है। हमें इतनी ऊपर रखना है ये गमला, जिस तरह से बिल्कुल हमने बिल्कुल अपने निशान पर रख दिया। ये 20 सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे आसानी तरीका से, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मैंने देखो अच्छी तरह से इसकी पलटी कर दी। अब इसमें मैं मिट्टी भर रहा हूँ। अब इसे अच्छी तरह से दबा दो जिससे का पौधे बिल्कुल अच्छी तरह से पानी पी ले। तो इस तरह से मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये गमले की मिट्टी बना के और ये लगा दी। तो ऐसा मान कर चलियो का ये पौधा जो है तुम्हारा बिल्कुल 12 महीना फूल देगा। और बिल्कुल बस खाली ठंड के दिनों में ऐसा होता है कि 1 महीने के लिए जब ज्यादा पाला पड़ता है उस समय ये कलियां बनानी कुछ कम कर देता है, और जैसे ही फरवरी का महीना लगता है फिर तो इस पर फूल के मारा कोई समार ही नहीं रहती है गुड़हल के पौधे पे। तो ये चीज तो मैंने आप लोगों को ये पौधा लगा कर दिखाया है गुड़हल का, देख लो आप सामने, ये बिल्कुल अच्छा खासा लग गया। अब मैं इस पौधे के बारे में आप लोगों को बता रहा, क्योंकि मैंने आपको पलटी के बारे में दिखाया है। ये पलटी करी है मैंने पौधे की, इस तरह से करनी है आप लोगों को जो जो चीज डालता हूँ। अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि जैसा मैंने इसकी कटिंग के करने के बाद में क्या हुआ का पौधा कली छोड़ गया और इस पर फूल नहीं आया है। अभी कलियां बननी चालू जो होंगी वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैंने जो नीले कलर की क्या चीज डालता हूँ ये भी आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ में एक चीज और है वो भी आपको डालनी है। तो जो चीज दोनों चीज अगर आप मिला कर डालोगे तो बिल्कुल भर के ही फूल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने ये क्या करा कि ये दोनों चीजें मिला के इस पौधे में डाल के इस्तेमाल करा था छोटे से पौधे पे। तो इस पर सारी कलियां बननी चालू हो गई और कहीं कहीं फूल भी आ गया। देखो इसमें इस तरह से मैं पानी डाल रहा हूँ बिल्कुल, और ये फूल भर दूंगा गमला। और फूल भरने के बाद में आपको ये गमला कहाँ रखना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर कहीं बरामदा हो या कोई छाए वाली जगह हो तो 10 दिन के लिए उसे वहां पर रख देना है। डायरेक्ट तेज धूप में नहीं रखना है। और 10 दिन के बाद में कितनी भी डायरेक्ट तेज धूप में रख दूं, क्योंकि गुड़हल का पौधा जो होता है वो डायरेक्ट तेज धूप में ही होता है। गुड़हल हुआ और तुम्हारा गुलाब हुआ, जितने धूपदार पौधे होंगे वे धूप में फूल देंगे, ये बात आप समझ के चला भैया। तो भैया जैसा अभी आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसा अभी गुड़हल के पौधे पे इसका फूल नहीं आ रहा है, और जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके डालने से इतने ढेर सारे फूल आएंगे, तो वो आपको किस तरीका से डालना है। कि जैसे कलियां छोड़ रहा हो पौधा, तो पौधे के लिए ये देखना है कि कितनी नमी है और कितना खुशक है गमला। अगर खुशक है तो बढ़िया है, नमी है तो जो चीज मैं डालूंगा वो नहीं डालनी है अभी। तो पहले ये देखना है कि हमारे गमले में कितनी घास फूस और जो जमी हुई होगी वो इस तरह से आपको नरानी है सब, जैसे मैं आप लोगों को नरा के दिखा रहा हूँ। तो इतनी इसमें जो कबाड़ा होता है वो सब निकालना है इस तरह से। ये मैंने निकाल दिया, देखो ढेर सारा कबाड़ा हो जाता है पौधों में, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से निकालना है। और निकालने के बाद में आपको हल्की हल्की इसकी गुड़ाई करनी है, ज्यादा तेजी से नहीं। और खुशक गमला होना चाहिए, बिल्कुल खुशक। जब जिसमें पानी डालोगे ये चीजें बना के डालोगे तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपका पौधा इतना फूलों से भर जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा भैया। तो ये चीज मैंने आपको देखो इसको नरा दी मैंने, और नराने के बाद में मैंने बिल्कुल साफ सुथरा गमला कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये जो है नीले कलर की जो चीज है वो क्या है। तो भैया जो आप सामने जो देख रहे हैं, जो नीले कलर का जो होता है वो तूतिया होता है। और भी मैंने आपको बताया होगा दूसरी वीडियो में, ये नीले कलर का तूतिया है। और ये आप सामने देख रहे हो, ये ठंडा वाला चूना है। ये ठंडा वाला चूना पनवाड़ी की दुकान पर मिल जाता है, 5 रुपए की एक थैली। तो ये मैंने एक बोतल में आराम से ये घोल लिया है। ये वाला आप सामने देख रहे हो, ये वाला बिल्कुल अच्छी तरह से घुला हुआ है, देख रहे हो आप सामने। तो ये चीज को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें करीब में इस पौधे के लिए करीब में 10-10 ग्राम मान के चलिए आप, एक पौधे के लिए 10-10 ग्राम हमने दोनों चीजों का इस्तेमाल कर लिया है। 10 ग्राम चूना, 10 ग्राम तूतिया, बिल्कुल। और जो इस तरह का कोई मग्गा हो आप ले लो, ये वाला मेरे पास में एक मग्गा है। और इसी चीज को हम दोनों में मिक्स कर लेंगे। जैसे ये भी मैंने मिला लिया इसमें, और देखो भैया ये भी मैंने इसी में मिला लिया। और मिलाने के बाद में मेरे करीब में 2 लीटर या 1 लीटर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया जी। और तैयार होने के बाद में हम इसमें आसानी के साथ इस गुड़हल के पौधे में इस तरह से डालती रहती है। जैसे मैंने ये डाल दिया भैया। तो अभी ऐसा मान कर चलिए आपको, ये अभी मैंने डाला है, 8 दिन के अंदर अंदर आप इसमें देखोगे तो फूल के मारे कोई भी ठिकाने नहीं होगा, नदी कलियां और फूल ही देगा। तो ये चीज हम जो है बीच बीच में डालते रहते हैं, और इस तरह से हम 12 महीना फूल लेते रहते हैं गुड़हल के पौधे पे। तो भैया अगर हमारी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें।